जय हिंद दोस्तों, मैं प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। और रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आईआईटी भुवनेश्वर, रोपड़, खड़गपुर, जोधपुर सभी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए और उनके एडमिशन ब्राउचर भी आए। और फिर एक दिक्कत भी आई कि जो रिजल्ट है वो सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल में आया, कोई रॉ स्कोर प्रोवाइड नहीं कराया गया। एनटीए ने एक स्कैम कर दिया स्टूडेंट्स के साथ फिर से एनसीटी के रिजल्ट के रिगार्डिंग। लेकिन उस स्कैम को थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं, चाहे जैसे आईआईटी रोपड़ ने थोड़ी अलग प्रोसेस करी अपनी मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, कैसे वो स्कोर रखेंगे या स्कोर को कैसे कंसीडर करेंगे। भुवनेश्वर ने कुछ अलग अप्रोच रखी, जोधपुर ने कुछ अलग अप्रोच रखी और सबने अपने अपने एक फॉर्मूला बनाए और उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे एडमिशन देने की कोशिश करी जा रही है। तो और इन्हीं फॉर्मूला अब आज अभी इस वीडियो का एक ही पर्पज है कि अलग अलग आईआईटी, चाहे आईआईटी भुवनेश्वर, फिर आईआईटी जोधपुर, फिर आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी रोपड़ के फॉर्मूला हैं क्या। दरअसल इन जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें हम डिकोड करेंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, इन फॉर्मूलाज को आपको लागू करना है और अगर आपको फॉर्मूला यहाँ समझ में ना आए, अगर आपको ना समझ में आए फॉर्मूला, तो आपको क्या कर लेना, या तो किसी मैथमेटिक्स एक्सपर्ट से इन फॉर्मूलाज को आप डिकोड करा सकते हैं। अगर यहाँ जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, कभी कभी समझ में नहीं आता, या आप गूगल वगैरह के थ्रू आप निकाल सकते हैं। आज के टाइम में चैट जीपीटी काफी प्रोमिनेंट रोल इसमें मतलब अपना देती है कि आप चैट जीपीटी पे जब वो फॉर्मूले की डिटेल मांगेंगे वो आपको समझा देगा। ओके ना, मतलब आप फोटो शेयर करेंगे कि दिस इज द फॉर्मूला, प्लीज मतलब प्लीज एक्सप्लेन इट फॉर मी, तो वो एक्सप्लेन करके भी दे देंगे। ये मैं एक आपको इजी वे बता रहा हूँ जो स्टूडेंट को समझ में ना आए उनके लिए, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आप जिस भाषा में चाहेंगे उसमें वो आपको मतलब रिप्लाई कर देंगे। ये चीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर ने अपना क्या फॉर्मूला रखा। और इन्होंने अपने फॉर्मूले को नाम दिया सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। इन्होंने कहा कि द वैलिड एप्लीकेशन विल बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग, नहीं पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं। इन लाइट ऑफ एनसीटी 2025 स्कोर बीइंग प्रोवाइडेड इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल, दिस अमेंडेड एज फॉलोज। तो ये इसे ऐसे अमेंड करेंगे या ऐसे वर्क करेगी इनकी मेरिट लिस्ट। द वैलिड एप्लीकेशंस विल बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द वेटेज सम ऑफ, ये जो वेटेज सम इन्होंने नाम दिया अपने फॉर्मूले को, ऑफ देयर एनसीटी 2025 सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल एंड सीट एलोकेशन विल बी डन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस। जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो उनके प्रेफरेंस के बेसिस पे बनेगी। तो एलोकेशन एलोकेशन मतलब जो सीट एलोकेट करी जाएगी उन्हें स्टूडेंट को वेरीफाइंग इन द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, तो हम द वेटेज सम इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इन्होंने कैसे मतलब कैलकुलेट किया है, ये इन्होंने काफी इजी फॉर्मूला रखा है। वेटेज सम का जो फॉर्मूला है, वेटेज सम इज इक्वल टू परसेंटाइल इन डोमेन सब्जेक्ट 1, यानी डोमेन सब्जेक्ट 1 की परसेंटाइल प्लस डोमेन सब्जेक्ट 2 की परसेंटाइल प्लस डोमेन सब्जेक्ट 3 की परसेंटाइल प्लस परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट। तो परसेंटाइल इन जनरल टेस्ट क्यों है, क्योंकि इन चारों सब्जेक्ट के जो हमने 4 सब्जेक्ट की बात करी, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 और जनरल टेस्ट, इन सभी में 100 मार्क्स थे। जो उनका वेटेज था वो 100 मार्क्स का था। तो इसीलिए इन्होंने रखा कि 100 मार्क्स में से या जो 100 परसेंटाइल रहा होगा रिजल्ट, उसमें से इन सभी परसेंटाइल को प्लस कर लेना है। फिर आपको प्लस करना है इन चारों सब्जेक्ट की परसेंटाइल को, प्लस करने के बाद फिर प्लस करना है आपको। और प्लस में आपको लिखना है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू क्यों करेंगे, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड एंड उसके बाद लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो सब्जेक्ट थे, इनके जो मार्क्स थे वो 80 थे। 100 में से नहीं थे, उनके मार्क्स 80 में से थे। तो हम उस 80 को जब हम 100 मानेंगे तो वो 0.8 हो जाएगा। तो इसीलिए प्लस 0.8 परसेंट इन लैंग्वेज, परसेंट इन लैंग्वेज 1 प्लस परसेंट इन लैंग्वेज 2 प्लस परसेंट इन टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आपके 7 सब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल किसी के डोमेन में डोमेन 1 में 50 मार्क्स हैं, डोमेन 2 में 60 मार्क्स हैं, डोमेन 3 में 70 मार्क्स हैं और डोमेन 3 के बाद, हाँ सॉरी, जनरल टेस्ट में उसके 80 मार्क्स हैं। तो हम 50 से 80 तक हम जोड़ लेते हैं, 50 60 प्लस 110 एंड प्लस 70, प्लस 70 180, 180 प्लस 80, तो 260। तो वो हो गए प्लस 0.8। अब हम यहाँ मान लेते हैं कि लैंग्वेज 1 में किसी के 10 मार्क्स हैं, लैंग्वेज 2 में 20 मार्क्स हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड में उसके 30 मार्क्स हैं। तो ये जो टोटल 60 मार्क्स हो गए, तो हमने 260 प्लस, अब इसमें हम 0.8 से जो 60 मार्क्स हैं हम उसे 0.8 से इंटू करेंगे। ओके ना, तो जब जो इंटू करने पे रिजल्ट आएगा उसे हम प्लस कर देंगे और 260 प्लस 0 पॉइंट इंटू ऐसे करना है 260 प्लस, क्योंकि हमारे जो 4 सब्जेक्ट थे उनकी जो ओवरऑल परसेंटाइल बन रही थी, सम ऑफ ऑल परसेंटाइल बन रही थी, वो 260 बन रही थी प्लस 0.8 इंटू 60।
परसेंटाइल। ओके, अब ये सम अप हुआ हमारा आईआईटी भुवनेश्वर का, तो आप समझ गए होंगे। और ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। ओके, और भी अच्छे से चीजें एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद बात करेंगे आईआईटी जोधपुर, प्रिपरेशन ऑफ मेडलिस्ट आईआईटी जोधपुर। मैंने मेंशन कर दिया, फॉर द एडमिशन साइकिल ऑफ 2025 द मेडलिस्ट वुड बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल ऑफ 7 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो यहाँ पीसीएम का यहाँ रूल है, यहाँ भी यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला मेरिट स्कोर। तो इनका जो मेरिट स्कोर, जिसके भी आप पे मेरिट बनेगी, 0.8 इंटू एवरेज परसेंटाइल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इन्होंने थोड़ा फॉर्मूला को थोड़ा और मतलब अलग कर दिया है। इन्होंने कर दिया है कि जो ये मेरिट लिस्ट है थोड़ा और अलग तरीके से बनाएंगे। इन्होंने क्या करा, 0.8 इंटू एवरेज परसेंटाइल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। जो 5 सब्जेक्ट थे उन्हें एक ग्रुप में कर दिया, प्लस 0 पॉइंट या 0.2 इंटू एवरेज परसेंटाइल ऑफ लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तो इन्होंने क्या करा, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 को एक ग्रुप में कर दिया। कैटेगरी वाइज रैंक विल बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन दिस स्कोर। तो आपको क्या करना है, 0.8 इंटू 0.8 इंटू आपको एवरेज परसेंटाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड की जोड़ के, यानी ऐड करके, और उसे 0.8 से इंटू कर देना है। प्लस में आपको क्या करना है, 0.0 इंटू एवरेज परसेंटाइल ऑफ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की आपकी परसेंटाइल है, उन दोनों परसेंटाइल को जोड़ के 0.2 से इंटू करके, जो आपका पहले वाला था जिसमें आपने पीसीएम, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की जो परसेंटाइल निकाली थी, जिसे 0.8 से इंटू किया था, इन दोनों को आपको सम अप कर देना, यानी ऐड कर देना, और उसी के बिहाफ पे आपकी मेडल लिस्ट बनेगी। ओके, एक तो ये हो गया। अब आईआईटी जोधपुर भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा, 7 सब्जेक्ट की उन्होंने प्रॉपर क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। आप ये देख सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके ना, और प्लस ये आप देख सकते हैं 0.8 इंटू एवरेज परसेंटाइल ऑफ, तो एवरेज परसेंटाइल। ओके ना, एवरेज परसेंटाइल यानी जो परसेंटाइल आपको दी गई है, एवरेज परसेंटाइल ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट। तो अब एवरेज परसेंटाइल कैसे निकलेगी भाई? अब इसमें एक चीज और है, एवरेज परसेंटाइल है यहाँ पर, एवरेज परसेंटाइल ऑफ, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड सभी की आपको परसेंटाइल पहले ऐड करनी है। क्योंकि ये 5 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स मतलब डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3, जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड, टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए। अब इनकी एवरेज परसेंटाइल कैसे निकलेगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की आपकी परसेंटाइल को प्लस करना है, और उसे क्या करना है, आपको उसे डिवाइड कर देना है 5 से। तो वो होगी एवरेज परसेंटाइल आपकी इन 5 सब्जेक्ट की। उसे 5 से डिवाइड करेंगे, ओके, और इनटू उसे कर देंगे किसमें, 0.8 से 0.8 से इनटू कर देंगे। सेम आपको क्या है, एवरेज परसेंटाइल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की निकालनी है। तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की जो परसेंटाइल है, दोनों को एक करना, मतलब ऐड करना है। दोनों सब्जेक्ट की परसेंटाइल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की ऐड करनी है, और उसे डिवाइड कर देना है 2 से, और उसे इनटू कर देना है 0.2 में। ओके, तो आपकी फिर सभी को ऐड कर लेना है, जो आपने 0.8 से करी थी इनटू, और 0.2 से करी, उन दोनों को जो रिजल्ट आए उसे आपको ऐड कर लेना है, और उसी के जो जो आपकी उस समय एवरेज जो परसेंटाइल बनेगी, उसी के हिसाब से आपकी जोधपुर में मेरिट लिस्ट बनेगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे आईआईटी खड़गपुर ने, तो भाई और भी एक कदम आगे चल के इन्होंने काम किया। अब इन्होंने काम क्या किया, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को एक ही ग्रुप में इन्होंने रख लिया, और इन्होंने क्या माना कि इन्होंने निकाला, टोटल स्कोर निकालने की कोशिश करी। और कैसे कोशिश करी है, और यही एक फॉर्मूला जो सही इनकी अप्रोच है, या एवरेज परसेंटाइल निकालने की कोशिश करी। तो इन्होंने अप्रोच क्या रखी, इन्होंने सब्जेक्ट दिए अलग अलग, इन्होंने ग्रुप बनाए। तो लैंग्वेज 1 को इन्होंने ग्रुप ऐसे इन्होंने बनाए, परसेंटाइल 1 यानी P1 से इन्होंने डिनोट किया, डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3 एंड डोमेन 4। मतलब डोमेन जो जनरल टेस्ट है उसमें भी 100 मार्क्स थे। तो इन्होंने इन चीजों को, अब इन्होंने क्या करा, इस बिहाफ पे किया। इन्होंने माना कि 160 टोटल क्वेश्चन भाई थे जो अटेम्प्ट कर सकता था, एक भी स्टूडेंट 160 टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता था। जो डोमेन और जनरल टेस्ट था उसमें भाई 25 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करने थे। तो इन्होंने क्या किया, इस 160 को डिवाइड 160 से 25 को डिवाइड किया, और इनके पास एक रिजल्ट निकल के आता है। और जो रिजल्ट आपका 0.165 ऐसे 1265 ऐसे कुछ बना जाके। एक तो ये हो गया। अब ये हो गया, पहले डोमेन की इन्होंने बात करी। फिर उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्होंने 3 ग्रुप बनाए। एक ग्रुप में इन्होंने रखा डोमेन 1, डोमेन 2, डोमेन 3,
प्लस जनरल टेस्ट को एक ग्रुप में इन्होंने रखा, टीचिंग एप्टीट्यूड को एक ग्रुप में इन्होंने रखा, किसको आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को एक ही ग्रुप में रखा, ओके ना। तो अब इन्होंने क्या करा, अब ये हो गया, ये देखिए ये इन्होंने फॉर्मूला लिया, वेटेज 1 इन्होंने पहले निकाला, वेटेज 1, और फिर वेटेज 5 इन्होंने निकाला। अब वेटेज 1 में क्या था, जो वेटेज 1 से लेके 4 तक के टोटल जो सब्जेक्ट थे, जिसमें जनरल टेस्ट इंक्लूड और 3 डोमेन, उन सभी की निकाली, तो वही 0 डेसिमल, और आप जब डिवाइड करेंगे 25 को 160 से, तो जो रिजल्ट आए वो यहाँ पे रिजल्ट करा। उसके बाद इन्होंने क्या करा, वेटेज 5 में इन्होंने रखा टीचिंग एप्टीट्यूड को। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे 160 में से, तो इन्होंने 20 ले लिया, और आप देख सकते हैं 20 ले लिया और उसे डिवाइड कर दिया, 160 से उसे डिवाइड किया, और 160 से जब इन्होंने इसे डिवाइड करा, तो आपका जो रिजल्ट आया वो लगभग फिर से वही 0 डेसिमल बीकन से ये ओके, 0 डेसिमल, ओके 0 डेसिमल 1 और ओके, हाँ 125, हाँ 0 डेसिमल 125 आ गया, ओके ना, ये रिजल्ट आ गया। अब इन्होंने क्या करा, लैंग्वेज 1 को इसे इन्होंने वेटेज 7 में रखा, वेटेज 6 और 7 इन्होंने कैसे फॉर्मूले से निकाला, इन्होंने N1 और N प्लस N2। अब N1 इन्होंने क्या रखा कि एक लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 को इन्होंने रखा W6 या बेटेज 6 कह सकते हैं, उस पे रखा, और उसकी बेटेज कितनी रखी, दोनों लैंग्वेज की बेटेज, यानी टोटल आप 20 प्लस 20, आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे ना दोनों लैंग्वेज में मिला के, तो 20 प्लस 20 इन्होंने करा तो वो 40 हो गया। अब 40 को इन्होंने क्या करा, जब 160 से इन्होंने डिवाइड करा, तो आपको ये 0 से 0 तो खत्म हो गए, तो वी कैन से 0 डेसिमल 225, ओके ना, 25 ये रिजल्ट आया, मतलब 0 डेसिमल 25 रिजल्ट आया, ओके ना। ये लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज का मिला के एक जो वेटेज आया। अब इन्होंने इस वेटेज में एक ट्विस्ट और ये डाल दिया कि आपको लैंग्वेज में सिर्फ डाला, बाकी में इन्होंने ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं डाला। लैंग्वेज में इन्होंने क्या ट्विस्ट डाल दिया कि N1 जो है आपका, वो ये है कि लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपकी जो लैंग्वेज 1 आपने जिसका एग्जाम दिया, उसमें 30,000 बच्चे अपीयर्ड हुए, और जो आपका लैंग्वेज 2 है उसमें 20,000 हुए। फॉर एग्जांपल जो N1 है वो हिंदी लैंग्वेज है, N2 आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसमें 30,000 अपीयर्ड हुए N1 में, ओके ना। अ, मैं 30 के लिख दे रहा हूँ, और N2 में कितने अपीयर्ड हुए, N2 में हम बात कर लेते हैं, N2 में जो अपीयर्ड हुए वो 20 के अपीयर्ड हुए, ओके ना। तो अब इसमें इन्होंने क्या करा, अब नीचे लिख दिया N1 प्लस N2, मतलब इन दोनों की जोड़े और उसे डिवाइड कर दिया फिर से, ओके ना। तो इन्होंने क्या, इसका रिजल्ट क्या आया था, बेटे 6 का रिजल्ट पहले से कितना था, 0.25, 0.25 था, ओके। अब इसमें इन्होंने इंटू कितना करा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 50,000 हो गया, ये ऊपर हिंदी हो गया 30,000, जब आप करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, 0 डेसिमल 6 हो जाएगा, सॉरी वो डेसिमल का रह जाता, ओके। अब ये 0 डेसिमल 6 हो गया ना आपका, तो ये चीज इन्होंने ये अप्रोच ली। अब 0 डेसिमल 6 में आप ये जो इस इन दोनों का इंटू करके, और जो आपका रिजल्ट आए उसमें आपको जो अपनी जो आपकी अब बनेगी जाके, उसमें आपको इसे इंटू कर देना है, इससे जो 0.0 डेसिमल 25 इंटू 0 डेसिमल 6 में इंटू आपको कर देना आपकी जो सब्जेक्ट की परसेंटाइल है, जो लैंग्वेज की परसेंटाइल। अब ये इंग्लिश की कितना हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, इसी में जब आप इंग्लिश का लेंगे तो 0 डेसिमल 25 इंटू 0 डेसिमल 4 हो जाएगा। तो इनको आपको क्या करना है, अब इन्होंने जो आपके लैंग्वेज में परसेंटाइल थी उसे इंटू कर दिया, इसके जो रिजल्ट आएगा यहाँ उससे इंटू कर दिया। तो इस तरह से इन्होंने काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रखी है आईआईटी खड़गपुर वालों ने। लेकिन अंतर जो आप जो एक जो सम ऑफ ऑल परसेंटाइल को 7 से डिवाइड करेंगे, उसमें बहुत ज्यादा कुछ सब्जेक्ट में आपका अंतर, ये जो लैंग्वेज 1 है, ये आपका डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रहा है कि लैंग्वेज 1 में आपका कितना कंपटीशन था। ये लैंग्वेज 1 में क्योंकि उन्होंने देखा और उस चीज को इन्होंने उस कंसर्न को देखते हुए, मेरिट लिस्ट इसी के बेसिस पे बनेगी। मैंने बस समझाने की कोशिश करी, मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा बेटर वे नहीं था, या ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा मैं ऐसे मतलब, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया गूगल वगैरह कर लेंगे तो इजीली आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग पहले से बहुत ज्यादा समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब बात आती है भाई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ की भी एक बार बात कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा, इन्होंने सिंपल सा अपना भाई फॉर्मूला दे दिया, कैंडिडेट मस्ट ऑब्टेन अ मिनिमम 50% अनरिजर्व, और जो एनसीईटी स्कोर की बात कर रहे हैं ये, परसेंटाइल इन अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस,
45 परसेंटाइल इन ओबीसी मिनिमम, अगर आपको एडमिशन अगर होता है, पहली बात होता है कि नहीं वो अलग की बात है, मिनिमम इतना चाहिए। एंड 40 परसेंटाइल एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, बट द मेरिट लिस्ट विल बी prepared on the prepared on the basis of percentile obtained of the respective subject in which he she applied। अब इन्होंने ऐसा क्यों रखा? इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी कि आप पीसीएम में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, 7 सीट्स थी, तो उन्होंने कहा आपको जो भी चाहे इनकी जो भी मतलब जो रजिस्ट्रेशन फी थी उसमें आपको जैसे 500 फॉर एग्जाम्पल इनकी रजिस्ट्रेशन फी थी 500 फॉर एग्जाम्पल लिखा है, मतलब बोल रहा हूँ मैं। अब इन्होंने क्या करा, अगर आपको फिजिक्स का भरना है फॉर एग्जाम्पल, हम मैं लिख दे रहा हूँ पी सी और एम, ओके ना, आपको पीसीएम का फॉर्म अगर भरना है इनके यहाँ, तो आपको अलग से भरना पड़ेगा और हर बार आपको 500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इनके लिए चीजें इजी थी, इन्होंने सीधा कह दिया कि जिसके फिजिक्स में हाईएस्ट होंगे हम उसे मेरिट में रखेंगे, जिसके केमिस्ट्री में हाईएस्ट होंगे और वो केमिस्ट्री में अप्लाई करेगा तो उसे हम रखेंगे, अगर किसी के मैथ में हाईएस्ट करें रहेंगे और वो मैथ में अप्लाई भी करता है तो हम उसे मेरिट लिस्ट में नाम देंगे। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आपकी जो परसेंटाइल है सब्जेक्ट वाइज, जब एनसीटी का रिजल्ट आया तो हम भी सब्जेक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बना देंगे, फिजिक्स वालों की फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री वालों की केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, क्योंकि इन्होंने कहा ये अलग अलग आपको फॉर्म भरने हैं सब्जेक्ट वाइज। तो ये चीज है सबसे इजी जो प्रोसेस इन्होंने बनाई, लेकिन हम इसे इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के बेसिस पे आप मेरिट लिस्ट बना रहे हैं। फिर एनसीटी का फायदा ही क्या हुआ, एनटीए के थ्रू जो एनटीए के ने जो 7 सब्जेक्ट का जो क्राइटेरिया रखा है, पासिंग क्राइटेरिया रखा, परसेंटेज या मार्क्स का क्राइटेरिया रखा, उसका कोई फायदा नहीं रहा। ये चीज है इनके क्राइटेरिया के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने बस एक इजी रास्ता निकाला ताकि स्टूडेंट को भी समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। जैसे आईआईटी खड़गपुर के जब फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो ये चीज है। बाकी जोधपुर और स्लाइटली भुवनेश्वर के काफी इजी फॉर्मूला है, तो ये चीज है। इनका तो इनने तो सिंपल कह दिया भाई सब्जेक्ट में जिसकी हाईएस्ट होगी हम तो उसे एडमिशन देंगे। तो आप समझ गए होंगे सारे फॉर्मूले। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपका ये जो डाउट था कि अरे सर इसमें मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी और आईआईटी खड़गपुर जोधपुर में, अब एनआईटीज में भी जैसे ही सभी में रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाते हैं या वहाँ की मेरिट लिस्ट वगैरह आती हैं, तो उनसे पहले वहाँ एनआईटीज के बारे में भी कौन कौन से फॉर्मूले रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एनआईटी वारंगल में आपका पीसीएम का फॉर्मूला वर्क कर रहा है, एनआईटी जालंधर में सम ऑफ ऑल परसेंटाइल का फॉर्मूला वर्क कर रहा है। तो ये चीजें हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग अप्रोच ले रहे हैं। आरआई भोपाल ये कह रहा है कि आपको सभी सब्जेक्ट जो 7 सब्जेक्ट है उनकी परसेंटाइल को प्लस कर लेना है और जिस डोमेन में एडमिशन लेना है प्लस उसकी परसेंटाइल को मिला के हम अपनी वीकेंड से उन्होंने कहा है कि हम अपनी मेरिट लिस्ट बनाएंगे। जैसे लास्ट ईयर क्या था, आपके जो एनटीए स्कोर था, जो एनटीए या एनसीटी का स्कोर कार्ड था, उसमें जो आपका एनटीए स्कोर था फाइनल स्कोर प्लस उसमें आपके डोमेन के सब्जेक्ट डोमेन सब्जेक्ट के या डोमेन के मार्क्स जोड़ लेते थे और उसके भी आप पे मेरिट लिस्ट बनाते थे। इस बार भी सेम है, जो उन्होंने परसेंटाइल को ही उन्होंने मार्क्स मान लिया और सभी को जोड़ लें प्लस डोमेन के परसेंटाइल को जोड़ लें और इसी के भी आप पे मेरिट लिस्ट बनेगी। अजमेर में सम ऑफ ऑल परसेंटाइल उन्होंने एनटीए से खुद से डाटा फीड कर लिया है कि आपकी एवरेज परसेंटाइल कितनी बनेगी और उसके भी आप पे वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे। ओके, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो जो आपका डाटा फीड कर रहे हैं। ये चीजें आईआईटी खड़गपुर ने भी स्कोर कार्ड एक गूगल फॉर्म के थ्रू स्टूडेंट से मांगे जिन्होंने वहां अप्लाई किया था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी एंड आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो हेल्पफुल रहे तो ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। और अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाते हैं ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं और उन पे भी हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, जिनके आपको लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।